मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल। आज जिन उन्वानात पर हम बात करेंगे, नंबर 1 है कि हमने अपना बचाव कैसे करना है। दूसरा उन्वान हमारा है कि तौहीन मज़हब जो है, तौहीन उलूहियत, पाकिस्तान में किस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। न्यूज़पेपर या कुतब किस तरह से लोग इसको इग्नोर भी करते हैं और इनकी गैरत भी खामोश है, और किस तरह से ये एक फेल जो है जिसको मैं नापसंद करता हूँ, ये पाकिस्तान में चल रहा है। और नंबर 3 पे हम बात कर लेंगे, जो कल भी हमने बात की थी, सत्याना रोड पे जो चर्च है, पादरी साहब ने आज एक कमेंट भी किया, अलीअज़हर सिद्धू साहब ने, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो इससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, लोगोस का मतलब है कलाम, किताब मुक़द्दस की सच्चाइयों से वाकिफ़ होने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुल्क में बहुत सारे लोग खौफज़दा हैं, और पास्टर्स को मैंने देखा है कि वो भी जब निकलते हैं तो कुछ लोग बाइबल तक नहीं लेके जाते और डरे सहमे हैं। अगरचे मसीहियत जो है वो डर का नाम नहीं है, वो मसीही नहीं हो सकता जो डर जाए, ये अलग बात है। लेकिन दबाव होता है हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, फैमिली का दबाव हो सकता है और किसी का हो सकता है। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं कि लोग डरे हैं, और इस बात का मुशाहदा भी किया गया है कि अगर हम 1-2 लोग क्रॉस पहन कर या बाइबल पकड़ कर गलियों में गए हैं तो लोगों की नज़रें बताती हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और हम कैसे चल रहे हैं। ये बातें तो हैं। तो पहली बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि सोशल मीडिया पर कोई भी जो पोस्ट जनरेट होती है, तज़हीक अमेज़ पोस्ट, कहीं से भी वो जनरेट होती है। जैसे कि हड़प्पा में उस शख्स को जब पकड़ा गया तो उसने वो पोस्ट शेयर की थी, वो पिक्चर्स अपने टिकटॉक पर शेयर की थी जो वहाँ पे मवाद इस्तेमाल हुआ, और उसकी बेस पे देखें कहाँ से कहाँ तक बात पहुँची। जैसा कि आज मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ, न्यूज़पेपर का मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बाद में इसको रद्दी में सेल कर देते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, कोई न्यूज़पेपर पकड़े, उसके आगाज़ में देखें, उसके आगाज़ में कुरानी आयात लिखी होती हैं, कम से कम एक लिखी होती है, एक से ज़्यादा भी लिखी होती हैं, या बिस्मिल्लाह लिखा होता है, कलमा तैयबा लिखा होता है। कई दफ़ा आप सुप्रीम कोर्ट की जो पिक्चर आती है या कुछ और जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी कलमा लिखा आता है। हमारे न्यूज़पेपर में ये अक्सर आती हैं, कुतुब में भी आती हैं, हमारी कुतुब भी जो हैं वो कबाड़ खाने में चली जाती हैं। तो वहाँ से ये मवाद कहाँ पे जाता है? अव्वल ये जाता है सैलून्स पे, और वहाँ पे वो लोग इससे शीशा साफ़ करते हैं और भी इस्तेमाल में लाते हैं। तनूर पे जाता है जहाँ पे इसमें रोटी लपेट के दी जाती है। इसके अलावा फल इसके अंदर रैप किए जाते हैं, और फेरी वाले इसमें छोटी छोटी चीज़ें डाल के बच्चों को देते हैं। और ये पेपर जिनके ऊपर एक तरह से पाक वर्डिंग होती है, वो कहाँ पर जाता है और भेजने वाले कौन हैं, ये आप खुद सोचें। कौन इनको फैला रहा है? और सब ने आंखें बंद की हुई हैं। बड़े बड़े आलम आपके अखबार पढ़ते हैं, और पढ़ के जनाब उसको जब इकट्ठी हो जाती हैं तो मुलाजम ले जाता है या खुद वो रद्दी वाले को बेच देते हैं, और कहाँ से कहाँ तक वो जाता है और पाँव के नीचे रौंदा जाता है। और आप खुद सोचें कि कहाँ पर इनको रखना चाहिए। जब मैं इसको देख रहा था तो जबले नूर कोयटा में एक पहाड़ी है, उसके नीचे गार खोद कर बहुत सारे जो कदीम नुस्ख़ात हैं कुरान के या जो इस्तेमाल में नहीं रहते, लोग वहाँ पे जमा करवा देते हैं। पाकिस्तान में भी बॉक्स आपको कई दफ़ा बने नज़र आते हैं कि मुक़द्दस आयात या औराक यहाँ पे डालें। तो ये एक तरीका है कि आप या तो उसकी कटिंग कर लें, उसमें इसको डालें, नहीं तो ये क्या है, ये भी तौहीन मज़हब है, तौहीन खुदा है, तौहीन उलूहियत इसको कह लें। ये भी इन्हीं ज़िम्रों में आती हैं बातें, लेकिन आप पर कौन लगाए जी, आप तो मालिक हैं। तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कोई पोस्ट शेयर ना करें, मोहतात रहें, और कोई इस तरह का डाटा अपने पास ना रखें। और फिर जो ये जो होते हैं, जिस तरह आईजी साहब कह रहे थे कि एक ग्रोह है, उनके पास सिपारे हैं, नुस्ख़ात हैं, और वो कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं। आपको मैं मज़ीद भी बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों से बचें। आप कोई इस तरह का मवाद आपके पास नहीं होना चाहिए। ये साजिश हो सकती है आपको फंसाने की। आपने फुल कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से आप बच सकें। जो वाक़या गुज़िश्ता दिन हुआ, आज 29 अगस्त है, तो मुझे मैसेज आया, पादरी अलीअज़हर जो हैं वहाँ पे, अलीअज़हर सिद्धू, उन्होंने कहा कि जी आपके अलावा किसी और शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई चैनल नहीं आया,
और बताया कि यहाँ तक कि FIR भी हमारी दर्ज नहीं हुई। तो ये अफसोस की बात है जी। और देखें, जब लोग इनके जाते हैं, फॉल्स हों या ट्रू हों, ज़्यादातर फॉल्स होते हैं, तो फ़ौरन FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन हमारा जो आंखों देखा भी वाक़या होता है, उस पर भी ये लोग एक्शन लेते दिखाई नहीं देते। ये भी आला जो हुकाम है उनसे मैं अपील करता हूँ कि हमारे जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनको भी आप उन पर भी गौर किया करें। मज़ीद आपको मैं बताऊँ कि जो अहम बात है, देखिए प्रोटेस्ट बड़े हो रहे हैं और हमारे लोग डरते हैं। कहने को कहते हैं जी मसीही डरते नहीं हैं, बड़े बड़े पास्टर, लेकिन ये डरते हैं। इनके भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो लोग सेटल्ड हैं, जब इनको मौका मिला कहीं पे बोलने का तो ये बोलते नहीं हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि कबूतरों की मानद बेआज़ाद और सांपों की मानद होशियार रहो। ये इस वाले हिस्से को तो बड़ा लेते हैं कि कबूतरों की मानद बेआज़ाद या बोले या हलीम या शरीफ। अब देखिए जी, मैं इसका मना नहीं करता, मैं तो खुद कभी लड़ाई को पसंद ही नहीं करता और ना ही इसकी तालीम देते हैं। हम हलीम और शरीफ हैं, इसमें कोई शक नहीं, होना भी चाहिए। जो हमने करना है वो करना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यीशु मसीह ने कहा था कि सांपों की मानद होशियार रहो। आपने कभी गौर किया इस आयत से क्या मुराद है? ये आयत के इस हिस्से से क्या मुराद है कि सांपों की मानद होशियार रहो? हेर्पेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो सांपों का मुताला करते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, जो माहिरीन हैं उनके नज़दीक सांप में कुछ खूबियाँ पाई जाती हैं। असल में मसीह ने उन खूबियों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई थी और मैंने आपको कहा था कि आपने अपना बचाव करना है और अब सुने कि कैसे करना है। सांप की पहली खूबी ये है कि वो एक जगह पे जहाँ पे उसको लगता है कि वहाँ पे ख़तरा बढ़ चुका है, उसकी जान को ख़तरा है, उसके इज़्ज़त को ख़तरा है, वो मर सकता है, वहाँ पे वो रुकता नहीं है, वो वहाँ से हिजरत कर लेता है। हुण जनाब तुसीं परेशान हो जाओगे, की गल करती इन्होंने। वापस आ जाओ दो कौमी नज़रिया थे, मतलब मोहब्बत के साथ। वहाँ पे भी हमने लड़ना नहीं है। और भाई बोलना तो सही है ना, ये तो जुबान ही मुक गई। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ जनाब जाके कहता जी सानू इंसाफ चाहिए, बस तस्वीर खिंचा ली, इंसाफ हो गया। आहे जी दूजी गल कहता जी आयतां पढ़न दिया जी, हलीम जो है वो खुदा के बेटे होंगे, अमन और इत्मीनान का पैगाम, वो सारी बातें सच हैं भाई। लेकिन होशियार नहीं रहना तुसी। यसू ने क्या होशियार कबूतर वांगू ही नहीं सिर्फ रहना कि बिल्ली आई मारन ली अखा बंद कर लियाँ, बई चल गई बिल्ली, वो जाती जुंदी कौन नहीं है, सारे पता है। यसू मसीह ने क्या होशियार भी रहना है। होशियार रहने में पहली बात जो सिफ्त है उसकी सांप की, वो हिजरत करता है। और दूसरा नुक्ता ये है जी कि वो बी अवेयर रहता है, उसको पता है कि कौन मेरा दुश्मन है कौन दोस्त। इर्द गिर्द के माहौल से वो बखूबी बाखबर रहता है। तीसरा वो काम ये करता है कि वो मुशाहदा बड़ा करता है, ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अगरचे उसके बैरूनी कान नहीं होते, लेकिन निचले जबड़े की मदद से हल्की सी भी कोई थरथराहट होती है तो वो उसको अपने अंदरूनी कानों तक पहुंचाता है, ख़तरे को भांप लेता है। हमने सिर्फ सहमे और डरे नहीं रहना, हमने गौर करनी है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। कई दफ़ा आपसे लोग मिलते ही इसलिए हैं कि आपके घर की बेटियों और बहनों पर अपना वो पूरा काम चक्कर चला सकें। तो बी अवेयर रहना भी एक किताब मुक़द्दस की तालीम है कि हमने अलर्ट रहना है। और जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं आज, तो इन्हें मज़हब के तो इन्हें रसालत के, अलर्ट रहें भाई। केस किसी और का है, वो आपको फंसा रहा है। देखिए कौन आपसे हसद करता है। कई दफ़ा लोग प्यार भी इसलिए करते हैं कि आपको या तो अपने मज़हब की दावत दे सकें या फिर आपकी बच्चियों को फंसा सकें। सीधी बात कर रहा हूँ भाई, वो प्यार भी इसलिए करते हैं। और अगर कोई बंदा कह ही देता ना जी मैं तो आपके साथ खाना खा लेता हूँ, ये भी तासब की एक इंतहा है, ये उनकी सोच की अक्कासी करती है। अगली जो सांप की खूबी है वो इंतज़ार करता है, और 90% जब वो अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसमें सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ से हमारे लिए ये नतीजा निकलता है कि अगर कहीं पे हमें इंतज़ार तो हमने बड़ा किया है, हम गाते रहते हैं मैं सबर दे नाल आस रख के, तो देखें इंतज़ार तो हमें करना चाहिए खुदा के कामों का, खुदा की आवाज़ का। लेकिन जब खुदा आवाज़ दे दे कि अब कुछ करने का मौका है, फिर भी बैठे रहो, यानी कि ट्रेन का इंतज़ार करी जाओ करी जाओ करी जाओ, जो आ जाए तो फिर भी ना चढ़ो। ये साढ़े लोग की करेंगे जी हुण, ठीक है। जब इंतज़ार कर लिया और मौका मिल गया रॉन्ग और राइट वे का, तो फिर चढ़े राइट वे पे, ये खूबी है एक। तो फिर वो इंतज़ार के बाद एक्शन लेता है तो उसमें कामयाब होता है।
सांप की अगली खूबी है कि वो अपना रोब कायम रखता है, वो अपना डिफेंस करता है। और एक जगह पर कुछ देहात के लोग थे, कहानी मैंने सुनी कहीं से, और वो सांपों से बड़ा तंग थे, सांप अक्सर उनको मारते थे। और वो लोग इकट्ठे होकर बारी ताला के हजूर में गए, खुदा से दरख्वास्त की कि खुदाया तेरी मखलूक जो सांप है हमें मारते हैं। तो खुदा ने एक दिन सांपों को बुलाया और कहा कि आज के बाद तुम्हारा ज़हर ख़त्म। और उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो सांपों को जनाब जब लोग लड़न लग देने तो फिर भी सੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो सੱਪ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡੰਗ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਕਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਕਰ ਤੇ ਵਾਹੋ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਨਾ ਸ਼ੂਕਰ ਵਹਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਡਰ ਗਏ। ਜਨਾਬ ਵੈਨਮ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿन ਸ਼ੂਕਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ बड़े सारे लोग, ठीक है ना, सेल्फ डिफेंस। और यीशु मसीह ने कहा था पतरस से कि तलवार को म्यान में रख, ये नहीं कहा था कि फेंक दे। हालांकि 2 तलवारों से जंगें नहीं लड़ी जाती लेकिन कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है।